हेलो गाइस। हेलो। 2 मिनट थोड़ा रुक जाते हैं। चलो, आज का जो ट्यूटोरियल है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज का जो चैप्टर चलेगा उसमें हम लोग सीखेंगे और सोचेंगे और देखेंगे जो भी है उसमें। 2 चीज़ सीखेंगे। एक तो आपका हुआ लक एंड और है एक प्रेडिक्शन। ये 2 चीज़ का डिफरेंशियल सोचेंगे, देखेंगे कि आप जो ट्रेडिंग करते हो उसमें इस दोनों सिनेरियो का स्कोप क्या रहता है। क्योंकि हर कोई सोचता है कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, जो प्रिडिक्शन करते हैं, वो दरअसल लाख के ऊपर डिपेंडेबल है। इफ आई एम लकी देन हम वो ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो लाख जो सिनेरियो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पहले सोचेंगे कि लाख क्या होता है, एंड उसके बाद देखेंगे प्रिडिक्शन क्या होता है। तो पहले तो एक चीज़ देख लेना चाहिए कि मार्केट का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, जो भी है वो किस तरह से चलता है। ये मैं थोड़ा अभी के लिए साइड कर देता हूँ। बहुत इजी प्रोसेस में मैं दिखाऊंगा कि लाख फैक्टर क्या होता है एंड प्रिडिक्शन क्या होता है। अगर आप मान के चलो कि आप लाख फैक्टर में काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से तब ये जो डाउनफॉल आया है ना, ये जो आपका इतना बड़ा डाउनफॉल आया है ना, इसमें आप कोई भी प्लेस पे यहाँ पर एंट्री कर सकते थे। क्योंकि अगर मान के चलो मैं ये ड्राइंग हटा रहा हूँ, इसमें से मुझे एक लाख फैक्टर काम करना है। तो लाख फैक्टर के काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे लाख होने से पहले भी थोड़ा बहुत तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ एंड ये जो लेवल है इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, ये मार्क करने से एक 2 चीज़ मार्क कर देता हूँ। दरअसल 2 नहीं, 3-4 चीज़। आप मान के चलो कि मार्केट यह टेस्ट ले लिया, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट लिया। अब
देखोगे तो ये 3 लाइन पैरेलल हो गया। आप सोचोगे कि मार्केट में एक बुल रन आ सकता है। एज पर एसएमसी एक कैंडल ऊपर में थोड़ा क्लोजिंग हो गया है तो कैंडल का बॉडी ऊपर है, दैट मीन्स एक आप बोल सकते हो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। एंड उसके बाद इसका ब्रेक है। कोई बंदा इसमें शॉर्ट सेल करेगा, कोई बंदा सोचेगा कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है इसमें हम लोग थोड़ा बाई करते हैं। किसके हिसाब से बाई करेंगे? दोनों फैक्टर। ये जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको एसएमसी पता नहीं है वो थोड़ा उसको देखना, उसको समझना मत, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गए तो उतना कन्फ्यूज़न हम नहीं करेंगे। ये जो एरिया है, इस एरिया से आप देख सकते हो एक बार रिजेक्ट दिया है, तो आपको क्या लगना चाहिए? ये ऐसे मार्केट घूमने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। छोटा सा इसके नीचे 33 पिप्स का स्टॉप लॉस देता हूँ, ऊपर में 90 पिप्स का टारगेट देता हूँ। क्योंकि मार्केट जब खुला है उससे मार्केट कितना पॉइंट गिर चुका है? नीचे 300 पिप्स गिर चुका है। तो आपका साइकोलॉजी यही देखेगा कि नीचे बाई करो। अगर आप 30 पिप्स के स्टॉप लॉस में इधर में बाई करते थे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के लिए आप इसको होल्ड करते हो एंड इस लेवल तक होल्ड करते हो। ये वाला जो लेवल है इसके हिसाब से होल्ड करते हो एंड इसका स्टॉप लॉस तब बन जाता है 65 पिप्स, एंड वो भी सपोर्ट नहीं करते, नीचे कॉन्टिन्यूस बेसिस गिर जाता है। आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप इस लेवल तक होल्ड करते हो एंड ये तब 140 पिप्स का स्टॉप लॉस बन गया है और रेंज बन गया है। आप तीनों प्लेस पे, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ये तीनों स्पेस पे आपका पहला जो ट्रेड था, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो पहला स्पेस था ये फर्स्ट ट्रेड लेवल, एंड ये जो सेकंड वाला जो था ये सेकंड ट्रेड लेवल, एंड ये जो था ये थर्ड ट्रेड लेवल आपका हुआ। तो ये तीनों का जो वैल्यू एवरेज में आपका एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ पर भी से घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, मगर आपका लाक इतना खराब है आज कि आप उससे भी नीचे 150-60 पिप्स नीचे मार्केट को नीचे देखा है। एंड आपका पोजीशन कहीं पे भी, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, पूरा ऑटो कार्ड हो गया है। दैट मीन्स अकाउंट ब्रीच हो गया है, पूरा फंड जो है वो वाइप आउट हो गया है। एंड आप सोचोगे कि आपके हिसाब से ये मार्केट आपका नहीं है, आपका लाक खराब है। ये है लाक, यू आर द लकी। अब थोड़ा अलग सोचते हैं। हर बार तो आप अनलकी नहीं हो सकते। यहाँ पर जो लेवल है, इस लेवल पे अगर मान के चलिए कि ये वाला लेवल एक निकला एंड ये वाला एक बार निकल के आया है, 2 लेवल। यहाँ पर आप फर्स्ट ट्रेड लेते हो, यहाँ पर भी आप सेकंड ट्रेड लेने की सोच रहे हो मगर नहीं आया, मगर इस ट्रेड से आपको कितना पिप्स दिया है? 80 पिप्स। तो ये आपके हिसाब से लाकी हो सकता है क्योंकि आपको 80 पिप्स मिल गया, मगर ये आपके लिए तब भी लाकी नहीं हो सकता क्योंकि आप इतना गिर गया है ऊपर से मार्केट, इतना सा। यहाँ से अगर आप सोचोगे तो यहाँ से लगभग 400 पिप्स गिर गया है। आप सोच रहे हो 80 पिप्स आपके लिए काफ़ी नहीं है, ये और भी ऊपर जाएगा। इस लेवल तक इसका टारगेट होना ही चाहिए। दैट मीन्स आपको 20
200 टू 300 पिप्स का टारगेट चाहिए, तो आप 80 पिप्स नहीं लिए एंड आप होल्ड कर रहे हो, तो तब भी आप यहाँ पर अनलकी हो, क्योंकि आपको ट्रेडिंग पता नहीं है। यस, ये सिंपल सा थ्योरी है, ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन मैंने नहीं दिया। आप अगर सोचते हो कि या फिर मैंने स्टॉप लॉस सब कुछ क्लोज होने के बाद, फंड वाइप आउट होने के बाद, अकाउंट ब्रीच होने के बाद आप सोच रहे हो अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस रखता तो शायद मैं बच जाता एंड नेक्स्ट ट्रेड के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढता। मगर आपका जो साइकोलॉजी है वो चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ट्रेडिंग क्लोज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप ट्रेड लोगे ही लोगे, उसके बाद फिर से वैल्यू एवरेज करोगे, फिर से वैल्यू एवरेज करोगे, मगर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें आप लाख के ऊपर बेस करके ट्रेड ले रहे हो, आपका कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं है। आप उतना कॉम्प्लिकेट ना करके अगर आप सिंपल, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक करके अगर आप ब्रेक कर रहे हो, ये मान के यह से थोड़ा सा ज़्यादा 61 का स्टॉप लॉस रख के भी आप ट्रेड करते थे तो ये तक आपका 90 पिप्स का टारगेट आ जाता है। मैं कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं लगाया। उसके बाद मैं सिंपल सा थ्योरी बोल रहा हूँ, इसमें कुछ बड़ा कुछ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुआ है, हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा शायद आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा मिल जाए और रिस्क रेशियो भी ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 60-70 पिप्स का स्टॉप लॉस में 90 पिप्स का आपका टारगेट आ गया है। मेरे ख्याल से 90 पिप्स एनअप होता है, 20-30 पिप्स इज एनअप। उसके बाद आप अगर देखोगे ये सिंपल रूल्स है, इसको शॉर्ट करो, इस शॉर्ट करने से ये कहाँ शॉर्ट आएगा, यहाँ पर ये अगर शॉर्ट करते हो तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, लगभग 80 पिप्स। उसके बाद फिर से अगर आप इसका ब्रेकआउट में भी ट्रेड लेते हो तो यहाँ से कितना पॉइंट आया, लगभग 60 पिप्स। उसके बाद फिर से आप यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन से अगर आप देखोगे तो कितना ट्रेड आया, 90 पिप्स, 190 पिप्स। तो आप देख सकते हो मैं ज़्यादा कुछ इंडिकेटर नहीं लगाया, मेरा थ्योरी ना लगाया, सिंपली एक ट्रेंड का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल से ही मैंने ट्रेड दिखाया, जिसमें आपको बहुत इजी अच्छा खासा ऑन एवरेज हर ट्रेड में 50 पिप्स मिल रहा है। तो ये लाख नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये लाख नहीं है, ये आपका प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस है, जिसमें आपका जो ट्रेड ले रहे हो उसमें लॉजिक है कि भाई इसमें से नीचे आ रहा है, इसका ब्रेक डाउन हुआ है तो मुझे शॉर्ट लेना है, इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो मुझे बाई लेना है। हो सकता है आप हर वक्त सही नहीं हो सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसमें ब्रेकआउट आया, आप ट्रेड क्या लोगे, यहाँ पर लोगे, स्टॉप लॉस कितना रखोगे, 90 पिप्स का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, मगर ये हिट हो गया है। मगर आप जो लॉस कर रहे हो ना, इसमें जो ब्रेकआउट मारा उसमें लॉस किया, तो ये लॉस एक्सेप्ट होना चाहिए किसकी, इसका ब्रेकआउट नहीं आया है। ये कॉन्सेप्ट एंड ये लॉजिक आपको समझ में आ गया कि हर टाइम इसमें ब्रेकआउट नहीं देगा, मुझे 10 ट्रेड करना है, उसमें 6 ट्रेड और 7 ट्रेड अगर चल जाए तो दैट्स एनफ। उसका ट्रेड अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसका कोई लॉजिक होगा। अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, ये देखो इसका ब्रेकआउट यहाँ से मारा है। आप अगर स्टॉप लॉस छोटा करना चाहते हो तो बोल सकते हो कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस है, ये देखिए इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि इसका लेवल नीचे जब भी आया तो इसमें भी शॉर्ट होना चाहिए। ये शॉर्ट अगर होता कि यह से आप अगर शॉर्ट करते
तो लगभग ये जो लेवल है ना, इसको अगर आप कहते हो तो ये भी 70 पिप्स आ जाता है, मिनिमम मान के चलो 50 पिप्स आ जाता है। तो ये एक लॉजिकल ट्रेड होगा जिसमें आप प्रेडिक्ट करते हो कि इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर जाएगा, इसका ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो मुझे लगभग 90 पिप्स मिल सकता है और 50 पिप्स मिल सकता है एज पर रिस्क रेशियो। क्योंकि जो प्रेडिक्शन कर रहे हो, प्रेडिक्शन की बैक एंड में आप अगर देखोगे, ये जो प्रेडिक्शन जो फिगर है ना, ये जो ये जो प्रेडिक्शन का फिगर है, मान के चलिए पे, इसका ये जो प्रेडिक्शन है, इसके बैक जो एंड है, जो बैक एंड आप सोचते हो, इस बैक एंड के पीछे आपका बहुत सारे लॉजिक होता है, जिसमें ये जो प्रेडिक्शन होगा, प्रेडिक्शन दैट मीन्स हो सकता है यस, हो सकता है नो, इसको छोड़ के और कुछ नहीं होगा। प्रेडिक्शन का मतलब ही है हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसका जो पीछे जो लॉजिक होगा वो आपके पास है कि नहीं, आपके पास है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा के पीछे उसका भी लॉजिक होगा। तो दोनों तरफ आपके पास दो लॉजिक होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर इस ये जो स्टॉक को में आप मूव जाएगा और नीचे जाएगा, जो भी है, उसको जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। जो भी ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड का पीछे एक प्रॉपर रूल्स होना चाहिए। यही रूल्स लॉजिक को दिखाता है कि रूल्स जो है वो लॉजिक के ऊपर बेस करके ही है। इसीलिए जब भी कुछ ट्रेडिंग में रूल्स आता है वो लॉजिकल होना चाहिए, उस लॉजिक के ऊपर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। मगर लक हर वक्त आपका साथ नहीं देगा, लक के फैक्टर के ऊपर बेस करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर कोई लकीली $100 को $1000 कर देता है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर कोई बंदा $100 को $1000 कर देता है लक के वजह से, तो मेरे ख्याल से उसके पीछे इस $1000 इंटू 2 और इंटू 3 टाइम्स उसको मार्केट को देना पड़ेगा ही पड़ेगा 100%। दैट मीन्स इतना तो जाएगा ही जाएगा, उसका 3 टाइम्स भी मार्केट को देना पड़ेगा। क्योंकि जो लक फैक्टर जब काम करता है आपको क्या सिखाता है, कुछ नहीं है, एक जो ग्रीड है मन में ना, वही एक्चुअली ज़्यादातर ज़्यादा इम्प्रूव करता है। हाँ, लालच आपको और दिखाता है एंड उस लालच के वजह से आप हर सब खो देते हो। कोई भी प्रॉप फर्म, जो जितने सारे प्रॉप फर्म है, वो प्रॉप फर्म क्या सिखाता है आपको, प्रॉप फर्म ए वाला चीज़ सिखाता है, ए नहीं। अगर प्रॉप फर्म में आप फेज 1 और फेज 2 क्लियर भी कर देते हो तो फाइनल फेज जो होता है, एक्चुअली फेज नहीं, और फाइनल फिगर से आप कभी भी पे आउट नहीं उठा सकते हो, नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपके पास कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है जिसकी वजह से आप ट्रेड करोगे। ये रूल्स एंड लॉजिक, इसके ऊपर जो ट्रेड होगा वही आपका एक प्रेडिक्शन होगा,
वही प्रेडिक्शन आपके ऊपर रिजल्ट लेके आएगा कि जो भी है उस रिजल्ट का पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव है, वो आपका एक फाइनल पॉइंट होगा। मैं हर वक्त बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो मेरे ख्याल से आपको पॉप फार्म के लिए कुछ हद तक बजट रखना चाहिए। अगर आप $100 का आपके पास कैपिटल है तो मेरे ख्याल से छोटे मोटे $39 और $40 के आसपास आप पॉप फार्म पे लेके छोटा छोटा 0.03 to 0.05 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो। ये फॉरेक्स के लिए बोल रहा हूँ। इंडियन मार्केट में आप अगर ट्राई करोगे तो मेरे ख्याल से वो भी सही होगा, मगर इंडियन मार्केट में लॉट का मामला नहीं है, क्वांटिटी में मामला होगा। एंड उसमें कैश में, ऑब्वियसली कैश में ट्रेड करोगे। एंड ऑप्शन अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे तो ऑप्शन 100% इग्नोर करो। साइकोलॉजी का जो ट्रेड साइकोलॉजी का सिनेरियो है और करंट सिचुएशन में न्यू ट्रेडर्स का जो सिनेरियो है उसके लिए अलग एक ट्यूटोरियल और चैप्टर और पेज आएगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो रियल टाइम ट्रेडर होता है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है। ये था आज का सिनेरियो जहाँ पर हम ट्रेड एंड प्रेडिक्शन इसको देख रहे थे। एंड कभी जब भी मार्केट में आप कुछ भी ट्राई करते हो तो ऑब्वियसली वो ट्राई प्रॉपर होना चाहिए। साइकोलॉजी को समझो, खुद के ऊपर बिलीव करो। ऐसे कुछ मत करो जो मार्केट को आप समझ ना पाओ। जितने टाइम आप समझ पाओगे उतना टाइम के एंड में आपके पास कोई कैपिटल नहीं रहेगा, क्योंकि आपका टारगेट है एक दिन में करोड़पति होना। और आपके इंटेंशन है कि मैं शायद आज ही कुछ बड़ा कुछ कर लूँगा, मगर ये मार्केट है, ये हर दिन इधर उधर होता है। हर दिन में करोड़ों का ट्रेड होता है। हर दिन में से आपको 100 रुपये निकालना है मार्केट में। एंड छोटा एक 100 रुपये का ट्रेड अगर आप सक्सेसफुली होते हो तो मेरे ख्याल से आप 100 ट्रेड अच्छा खासा कर लोगे। एंड 100 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है आप देख लेना। तो मेरे ख्याल से बहुत 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 पेशेंस रखना ज़रूरी होगा इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए। दैट्स ऑल। कोई भी अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, आप वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय।